इमेजिन कीजिए एक बंद कमरा, दो विदेशी ऑफिसर और एक वर्ल्ड मैप जहां बिना वहां के लोगों से पूछे सिर्फ एक स्केल और पेंसिल से पूरे मिडिल ईस्ट की किस्मत लिख दी गई। ये लकीरें आज भी बारूद बनकर फट रही हैं। लेकिन बात सिर्फ नक्शे की नहीं है, असली खेल तो काला सोना यानी तेल की रिसर्च ने शुरू किया था, जिसने सदियों पुराने रेगिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा पावर हाउस बना दिया था। आज इतिहास मार्ग पर हम किसी एक जंग की नहीं बल्कि उस पूरे ब्लूप्रिंट की बात करेंगे जिसने मिडिल ईस्ट को दुनिया का एटीएम और युद्ध का मैदान दोनों बना दिया है। वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि क्यों कभी पक्के दोस्त रहे ईरान और इजराइल आज एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन है। चलिए शुरू करते हैं। सदियों तक इस पूरे इलाके पर ओटोमन एम्पायर का एक छात्र राज था। इन्होंने लगभग 600 साल तक दुनिया के 3 बड़े कंट्रीज को एक सूत्र में बांधे रखा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 ने सब कुछ पलट दिया। ओटोमन एम्पायर ने गलत वक्त पर गलत दोस्त का साथ दिया और युद्ध हारने के बाद ये साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इसी मौके का फायदा उठाकर ब्रिटेन और फ्रांस ने साइक्स-पिकट एग्रीमेंट के तहत इसी इलाके को आपस में बांट दिया। ये वही आर्टिफिशियल बॉर्डर है जो आज भी इराक, सीरिया और जॉर्डन जैसे देशों में टेंशन की वजह बने हुए है। लेकिन दुनिया की असली दिलचस्पी यहाँ के लोगों में नहीं बल्कि जमीन के नीचे छुपे उस खजाने में थी जिसे आज हम काला सोना कहते हैं। 1908 में ईरान सबसे पहले तेल निकालने की शुरुआत मस्जिद सोलिवन से हुई। इसकी रिसर्च ब्रिटिश बिजनेसमैन विलियम नॉक्स डी आर्ची ने की थी, जिन्होंने सदियों पुरानी मिट्टी में दुनिया का भविष्य ढूंढ निकाला। 1938 सऊदी अरेबिया असली जैकपॉट तब लगा जब दमन से नंबर 7 कुएं से तेल की धारा निकली। अमेरिकन की रिसर्च ने सऊदी अरेबिया की किस्मत रातों रात बदल दी। इसी तेल ने मिडिल ईस्ट को ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन बना दिया। लेकिन इसी वरदान ने भारी ताकतों सुपर पावर को युद्ध का मौका भी दे दिया। सबसे बड़ा सवाल ये उठा है कि ईरान और इजराइल जो आज एक दूसरे पर मिसाइल से चला रहे हैं, वो पहले कैसे थे। हैरत की बात है कि 1979 से पहले ये दोनों देश पक्के सहयोगी अलाइज थे। ईरान ने इजराइल की स्थापना को न सिर्फ स्वीकार किया था बल्कि उनके साथ ट्रेड और सिक्योरिटी में भी शामिल था। लेकिन 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन ने पूरी बाजी पलट दी। आयतुल्लाह खुमैनी के पावर में आते ही इजराइल को इलीगल एंटिटी घोषित कर दिया गया। तब से ये शैडो वॉर शुरू हुई, जहां ईरान अपने प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह, हमास का सहारा लेता है और इजराइल डायरेक्ट अटैक करता है। अगर आज हम नजर डालें तो मिडिल ईस्ट 2 चेहरों वाला दिखता है। एक तरफ सीरिया और यमन, जहां बच्चे आज भी 100 साल पुरानी गलतियों की कीमत चुका रहे हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया का वर्जन 2030 है, जहां रेगिस्तान को चीर कर दुनिया का सबसे मॉडर्न शहर बनाया जा रहा है। ये दिखाता है कि कैसे सही या गलत पॉलिटिकल डिसीजंस किसी इलाके का नसीब बदल देता है। सच तो ये है कि मिडिल ईस्ट की शांति तब तक मुमकिन नहीं जब तक बाहरी ताकतें यहाँ अपने पावर गेम्स खेलती रहेगी। ये तेल की लड़ाई नहीं बल्कि सदियों पुरानी उम्मीद की कहानी है जो अब तक चुकी रही है। आपको क्या लगता है, क्या मिडिल ईस्ट कभी पुरानी दुश्मनी भूलकर शांति से रह पाएगा? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। और दोस्तों 5 के सब्सक्राइब होते ही हम करेंगे अपना फेस रिवील, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।